देखिए कि कल जो चुनाव आयोग के तरफ से 5 राज्यों में चुनाव की तिथियों का घोषणा हो चुका है, जिसमें बंगाल, असम, केरल, पौंडीचेरी समेत 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का घोषणा हो चुका है। अब जिसे लेकर अब झारखंड विधानसभा में जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं, इन मंत्रियों का भी कहना है कि इन राज्यों में अब कांग्रेस की बढ़त मिलेगी, कांग्रेस की ही जीत होगी। खासकर असम के चुनाव में इस वक्त जो सरगर्मी है वो देखा जा रहा है और असम के चुनाव में कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री दीपिका पांडे हैं और इरफान अंसारी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो असम में है वो जीत कांग्रेस की होगी और इस बार गोगोई जो है वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ इस पर कह रहे हैं मंत्री, चलिए पहले सुनते हैं। असम का चुनाव है, अच्छी बात है। बहुत समय से वहाँ की जनता हिमंत बिखा शर्मा से परेशान है। आने वाले समय में वहाँ के लोगों को उनके भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिलेगी और वो जो कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में वहाँ आम जनता की सरकार बनेगी। गौरव गोगोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। राज्यसभा का चुनाव भी अच्छी बात है। राज्यसभा का भी चुनाव देश के हित में है। राज्यसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का भी अधिकार बनता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी जीत के जाएंगे। जाहिर की है 31 सीटों पर आसाम में चुनाव लड़ने की। इरफान जी व्यक्तिगत तौर पे कैसे देख रहे हैं इस डिमांड को? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार तो हुआ है और हमारे आलाकमान खुद रांची आकर, झारखंड आकर हेमंत सोरेन जी से मिल रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना वेट दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें बंटवारा में देख रहा था उसमें कुछ सीटें छोड़ा गया है। वार्ता होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात है। आपको लग रहा है बात बन जाएगी? बात बनना चाहिए क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाजपा को रोकना है, आपस में नहीं उलझना है। बिहार में जो इस तरह की घटनाएं घटी थी आपने देखा होगा, कांग्रेस वो दोहराना नहीं चाह रही है। असम में कांग्रेस ने सीट खाली रखा है, आलाकमान बात करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी बात करेंगे, रास्ता निकलेगा। कोई बड़ी बात। डॉक्टर साहब, आपको भी जिम्मेदारी मिली है, आप भी खुद जाएंगे आसाम प्रचार के लिए? मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अगर पार्टी आसाम भेज रही है तो निश्चित तौर पर जो दायित्व मिला है। देखिए, बंगाल के बाद अब असम में सबकी निगाहें जो टिकी हुई है, खासकर यहाँ इसलिए कि यहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी पार्टी की दावेदारी कर दी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में चुनाव लड़ेगा। तो इस नाते कहीं ना कहीं खलबली कांग्रेस में मची हुई है कि अगर बिहार के तर्ज पर देखा जाए तो अगर जेएमएम अकेले वहां चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ही हम चुनाव लड़ेंगे। आज उन्हें इंडिया गठबंधन की याद आ रही है और चुनाव में जिस तरह बातें किया जाए तो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो लगातार कई बार जो असम के दौरे कर चुके हैं और वहां के आदिवासियों को सीधे तौर पर वो साधते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब चुनाव की तारीखें आने के बाद अब क्या इन पार्टियों में एकजुट होकर देखने को मिलेगा? क्या यह इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ अलग मौका होगा? तब तक के लिए थोड़ा करना होगा इंतजार। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।